अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि इसका क्या मतलब है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर का। वी नो दैट लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ लिक्विड भी की एक्सपेंशन नहीं होती हीटिंग से, बल्कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो मैटर हैं टाइप ऑफ मैटर, ये एक्सपैंड होते हैं हीट अप करने से। जैसे आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ये जो बिल्डिंग में रिफ्ट आ जाती हैं, जहाँ पे लिंटर डाले जाते हैं, वहाँ पे आयरन यूज़ किया जाता है। तो वो समर डेज में एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से रिफ्ट आ जाती हैं उसमें। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं बच्चे, जो दूसरी मेटल रेल्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि उसमें गैप रखा जाता है। और वो गैप इसलिए रखा जाता है समर डेज में, जब थर्मल एक्सपेंशन होगी तो ये इस डिस्टेंस को कंपनसेट कर सके। अदरवाइज अगर आप करीब करके रखते और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये बकल्ड हो जाती हैं मेटल रेल्स, इसलिए इनमें गैप रखा जाता है ताकि समर डेज में क्या हो उसके ये एक्सपेंड कर सकें। अक्सर आपने लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बोतल का जो ढक्कन है, लिड है, ओपन नहीं होता, तो आप उसको अक्सर विंटर डेज में ओपन नहीं होता, तो आप उसको जो हॉट टैप होती है उसके नीचे देते हैं, पानी की टूटी ओपन करते हैं। तो वो एक्सपेंशन की वजह से उसका जब ढक्कन एक्सपेंड करता है तो वो फिर स्लिप ओवर कर जाता है, इजीली ओपन हो जाता है। तो ये सारा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। तो हम थर्मल एक्सपेंशन में लिक्विड को यूज़ करके एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिसका नाम है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। और इसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। फिजिक्स दो ही काम करती है, या तो ये बताती है कि आपको किससे डिसएडवांटेज है और कैसा हो सकता है, और यह बताती है कि आपको लाइफ में बेनिफिट किस चीज़ से और कैसे हो सकता है। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं कि हमें बेनिफिट क्या होगा इस टॉपिक पढ़ने का। इस टॉपिक पढ़ने का बेनिफिट ये होगा कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है थर्मोमीटर, और इसको हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ की करेंगे। इसको फिर एक लार्ज स्केल पे यूज़ करेंगे, वो हम साथ साथ इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं कि थर्मल लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वो बच्चे है लिक्विड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन इसका प्रिंसिपल है कि लिक्विड एक्सपेंड करता है हीट अप होने से, ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसी एक्सपेंशन को हमने सोच के वो डिवाइस बनाई है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले we know that liquid expand on heating, so expansion in the volume of the liquid can be used for the measurement of the temperature. This is known as liquid in glass thermometer. ऑन सच वन सच लिक्विड, अब इसमें लिक्विड कौन सा यूज किया है। लिक्विड सिंपल आप ये ना समझा करें कि वाटर होता है। लिक्विड ऐसी चीज होती है जो फ्लो कर सके। गैस भी फ्लो करती है, लेकिन गैस और लिक्विड में आपको पता है फर्क होता है। वन सच लिक्विड विच इज कॉमन यूज्ड इन थर्मोमीटर इज मर्करी। ये आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि विच लिक्विड इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर। तो मर्करी आपने इसको ए बी सी डी में ऑप्शन में से देखना है। मर्करी थर्मामीटर की आज स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड नंबर पे कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे बनाया जाता है। बच्चे आप देख रहे हैं ना ये वाली फिगर, तो खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें कि क्या पढ़ा जा रहा है। लकीर के फकीर ना बने, आप खुद से सोचा करें। आपने ये डेली लाइफ में थर्मामीटर यूज किया है, आपको बुखार हुआ होगा, आपने ये थर्मामीटर यूज किया होगा, टेम्परेचर भी चेक किया होगा, सारी चीजें। लेकिन जब आप बुक को देख के पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि ये चीज यहाँ से यहाँ तक है, मैंने याद करनी है। ऐसा नहीं है, आपको पहले से पता है। इसलिए इस चीज को किसी और एंगल से देखा करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, आप देख रहे हैं बच्चे, एक बल्ब है, एक लीनियर स्केल है, एक ग्लास स्टेम है, और एक कैपिलरी ट्यूब है। अब इनका हर एक का अपना अपना फंक्शन है। तो आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे के ये लिखना है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे का बना हुआ है, हैविंग ग्लास स्टेम, मतलब ये एक ट्यूब सी होती है। इट हैज बल्ब, ये बल्ब होता है जहाँ पे मर्क्यूरी सारा अकोमोलेटेड होता है, एंड फिल्ड विद द मर्क्यूरी, और ये आगे मर्क्यूरी से फिल्ड होता है। अब इसमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें फाइन बोर भी कहते हैं। जब इस चीज को हीट अप किया जाता है, बल्ब को हॉट प्लेस पे रखा जाता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लिक्विड एक्सपैंड करता है।
तो जहाँ भी ये लिक्विड रुकेगा वो हमारा टेम्परेचर होगा, उसी को हम कहते हैं जो उस बॉडी का टेम्परेचर है, कैसे मेजर करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद नीचे वाली बच्चे वर्किंग है या प्रोसीजर है, या हम इसको लिख सकते हैं कि हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर बाय थर्मोमीटर। तो ये स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैसे। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है वर्किंग इसमें क्या होना चाहिए। आप यही सोच रहे होंगे कि ये जो थर्मोमीटर है इसके बल्ब को हॉट प्लेस पे रखा जाता है। अक्सर जब हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करवाते हैं तो ये बल्ब मुंह में रखते हैं, जुबान के नीचे या ऊपर रख लेते हैं, या हॉट प्लेस कोई और है तो वहाँ पे जैसे लेबोरेटरी में हम ये रखते हैं और टेम्परेचर मेजर करते हैं कि आज के दिन का क्या टेम्परेचर रहा है एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं। जब इस बल्ब को क्या करेंगे, हॉट प्लेस पे रखेंगे तो ये लिक्विड एक्सपैंड करेगा। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द मर्करी expands and move up through a narrow capillary tube in the form of mercury thread। ये बल्ब में है, एक्सपैंड किया टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, और जब ये ऊपर मूव करेगा ऐसे, इस ट्यूब, ये जो अंदर आपको रेड कलर की नजर आती है, इसे कहते हैं मर्करी थ्रेड। ये जैसे स्ट्रिंग होती है, थ्रेड धागा जैसे बोलते हैं, उसी की तरह होता है। ये बहुत फाइन बोर होती है। इसकी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको एंड पे बताऊंगा कि ये क्यों नैरो ट्यूब होनी चाहिए। नेक्स्ट, एज शोन इन फिगर, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड, ये थ्रेड है, इसकी पोजीशन, एंड पोजीशन क्या है, ये वाली एंड पोजीशन ये है। तो जहां पे मतलब मरकरी जाके रुकेगा, स्टॉप करेगा, तो पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द थ्रेड रीड्स द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बताएगी कि फाइनल टेम्परेचर क्या है उस बॉडी का या उस एनवायरनमेंट का। तो नेक्स्ट देखिए, ये मरकरी थ्रेड जहाँ पे पोजीशन रुकेगी इसकी, तो यही हमने रीड कर लेना है। जैसे इसमें 38 टेम्परेचर आ रहा है। मरकरी इज ओपेक, ओपेक है, एंड कैन बी सिल्वर इजिली सीन ड्यू टू द सिल्वरी कलर, और इसका सिल्वर कलर होता है इसलिए इजिली नजर आ जाता है, इसलिए हम थर्मामीटर में मरकरी को यूज करते हैं। ओपेक का मतलब है इसके आर पार, आप मरकरी के आर पार नहीं देख सकेंगे। अल्कोहल, अब कोई और भी मटेरियल है मरकरी के अलावा यूज किया जा सकता है, लेकिन हमने एक ट्रेड करनी होती है कि सूटेबल चीज मार्केट में कौन सी हो सकती है। उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। फर्स्टली आपको ये बता दूं कि हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को देखना होता है। तो एक अच्छा थर्मामीटर वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए। जैसे मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चे कितना है, 357 डिग्री है, जबकि अल्कोहल का कितना है, 78 डिग्री है। और फिर मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट, वो कोई भी थर्मामीटर बनाना उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए, जैसे -39 डिग्री सेल्सियस है। तो इसीलिए ये 39 डिग्री सेल्सियस, हालांकि ये जो दूसरा है क्या अल्कोहल, उसका -112 है, तो ये बहुत अच्छा है, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लेकिन मरकरी का कम है। लेकिन अगर इसकी एवरेज देखें तो सूट ये करता है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा जो -39 टेम्परेचर है बहुत रियर होता है, और बाकी कंट्रीज में भी, तो इसलिए ज़्यादा सूट ये थर्मामीटर करता है हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि 78 टेम्परेचर, फिर इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, टेम्परेचर हाईएस्ट भी हो सकता है। तो मरकरी बॉयल करने भी ना लग जाए, या जो भी लिक्विड उसमें यूज करेंगे मरकरी का, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। इस वजह से सबसे दोनों में बेस्ट जो है वो मरकरी ही आता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं। तो इसलिए बच्चे इसने ये लाइन क्या लिखी है, मरकरी इज ओपेक एंड कैन बी इजीली सीन ड्यू टू द सिल्वरी कलर। अल्कोहल इज आल्सो चॉइस फॉर द थर्मामीटर लिक्विड, लेकिन क्यों नहीं करते, बट इट मस्ट बी कलर्ड। एक तो इसका डिसएडवांटेज, दूसरा क्या है बच्चे, दोबारा से, मरकरी इज ओपेक एंड कैन बी सीन इजिली ड्यू टू द सिल्वरी कलर। लेकिन अगर आप अल्कोहल का थर्मोमीटर बनाएंगे तो फिर क्या होगा, अल्कोहल इज आल्सो चॉइस फॉर द थर्मोमीटर लिक्विड बट इट मस्ट बी कलर्ड, इसका कलर नहीं होता, तो कलर करना पड़ता है। तो दैट इज हेक्टिक जॉब, उसको मिक्स करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, तो ये इससे अवॉइड ही किया जाता है। इट कैन मेक इट विजिबल, फिर ये विजिबल होगा, अदरवाइज इनविजिबल रहेगा, क्योंकि हमारे जो थर्मोमीटर लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि इसको विजिबल होना चाहिए, आप ये देख रहे हैं, लेकिन अल्कोहल विजिबल नहीं होता। विजिबल करने के लिए एक्स्ट्रा उसमें
कलर डालना पड़ता है। अब बच्चे इस टॉपिक पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दूसरा आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेन टीजर क्या है बच्चे? वाई द वॉल ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब आर थिन? थिन क्यों होती हैं? वो इसलिए कि एक आप उसको इजीली देख सकें फाइन बोर को, सेकंड ये जो बल्ब है ताकि ये हीट को सेंस कर सके जल्दी से, अगर थिक होंगी तो देर लगा देगा, सेंस नहीं करेगा, उतना टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ, ताकि गुड कंडक्टर बन सके, हीट कंडक्ट कर सके, सिंपल सी बात ये है, इसलिए इसकी थिन वॉल्स होती हैं। वाई द इनर बोर मस्ट बी नैरो? दूसरी, इनर बोर क्यों का नैरो होनी चाहिए? उसकी रीजन ये है बच्चे, जब आप थर्मामीटर जिस प्लेस पे रखा है टेम्परेचर चेक करने के लिए, जैसे ही आप रीड करने लगेंगे तो अगर इसकी बोर जो है वो वाइडर होती तो ये फौरन टेम्परेचर डाउन चला जाता है, लेवल इसका मर्करी का लेवल डाउन चला जाता है। लेकिन नैरो होने की वजह से उसमें इतनी फ्रिक्शन आ जाती है कि वो डाउन नहीं जाता और आप इजिली करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए फाइन बोर होती है। क्योंकि फाइन बोर जो है वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द मर्करी को रेजिस्ट करती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दिया भी है कि रेजिस्ट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ मर्करी या लिक्विड जो भी है। आपके लिए क्या है जो बच्चे आपने कमेंट्स में बताना है, ये आपके लिए पॉइंट टू पॉइंटर है, सोचने का मकाम इसे कहते हैं। कहता है कुड वी मेक मर्करी थर्मामीटर? क्या हम बना सकते हैं मर्करी थर्मामीटर इफ एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास वुड हैव बीन ग्रेटर देन द मर्करी? Again, ऐसा could we make the mercury thermometer if expansion of the glass would have been greater than the mercury? कि ग्लास का जो एक्सपेंशन है वो मर्करी से ज्यादा हो, ग्लास पहले एक्सपेंड कर जाए तो मर्करी बाद में एक्सपेंड करे, इसका ये मतलब है। तो क्या ऐसा हम मर्करी थर्मामीटर बना सकते हैं? इस पे सोचिएगा और इस पे कमेंट्स कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।